जाता है अगर वो अपने कार्य को तन्मयता से करता है। कार्य छोटा बड़ा होता है क्या? बोलो, होता है क्या? राजा सम्राट अशोक एक नदी के किनारे खड़े थे। नदी, बाढ़ग्रस्त नदी, बहुत सारे लोग थे उनके पास, और उस समय की एक वैश्या उनके साथ खड़ी थी। उसका नाम था इंदुमती। इंदुमती वैश्या। ये उस समय की बात है, तब वैश्याओं की भी बहुत बेइज्जती वगैरह नहीं होती थी। वो भी किसी नगर की नगर वधू कहलाती थी और उनको भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि उनके पास कला, गायन की, नृत्य की। इंदुमती उनके पास खड़ी तो वो कहने लगे, अशोक ने कहा कि क्या नदी को उल्टा बहाया जा सकता है? इंदुमती ने कहा कि हाँ, बहाया जा सकता है। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि नदी उल्टी बहने लगे। इंदुमती ने कहा कि सम्राट, मैं कर सकती हूँ ये। वो वैश्या कहती है कि मैं कर सकती हूँ, तू करेगी? इंदुमती ने कहा, मैं करूंगी। आप सोचिए, वो वैश्या को अपने ऊपर कितना आत्मविश्वास था। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो इंदुमती? इंदुमती ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र दिया था कि तेरा वैश्या धर्म भेद मत करना। तेरे दरवाजे पे राजा आए या रंक आए, तेरे दरवाजे पे कोई स्वस्थ आए या कोड़ी आए, तुझे इससे कुछ लेना देना। तेरा धर्म है आने वाले का स्वागत करना। मैंने कभी भेद नहीं किया, छोटा हो, बड़ा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, सुंदर हो, कुरूप हो, जो मेरे सम्मुख आया मैंने उसको तृप्त करने का प्रयत्न किया, और इतनी सन्नद्धता से किया सम्राट, मैं अपने कार्य में सिद्ध हो गई हूँ। और मुझे भरोसा है कि सिद्धि प्राप्त व्यक्ति जो चाहे सो कर सकता है। मैंने अपने कार्य को सिद्ध किया, निष्ठा के साथ किया। एक झाड़ू फेरने वाला व्यक्ति भी सिद्ध हो सकता है जब तन्मयता से उतरकर, जब वो देखता है कि जिस सड़क को मैंने साफ किया है ना, उसको अगर कोई जीभ से भी चाटना चाहे तो उसे धूल का कण न मिले। सिद्ध हो गया वो। सिद्ध होना क्या है बच्चों? चावल पक जाते हैं ना, सिद्ध हो जाते हैं, उसको सिद्ध हो गए। वो माता जो छाती से लगा के अपनी संतान को पैपान कराती है, विदुषी है, लेकिन उसे पता है कि मैं विद्वान हूँ, विदुषी हूँ, पर अपनी संतान का पालन करना है। दुनिया मुझे जाने चाहे ना जाने। वो माता मातृत्व से इतना तृप्त करती है संतान को, सिद्ध हो जाती है। एक रक्षक सिद्ध हो सकता है, पालक सिद्ध हो सकता है, आश्रित भी सिद्ध हो सकता है। शरणागति में जो आ गया वो फिर एक आश्रय के सिवा दूसरी की तरफ मत जाके सिद्ध हो गया, उसको सिद्धि मिल गई। अपने कार्य को निष्ठा से करना। और भारत ऐसा ही था। लोहार अपने कर्म को, बढ़ई अपने कर्म को, और जब कार्य छोटा मानने लगे लोग, अपने अपने काम धंधे छोड़ छोड़ के भागने लगे। अब तो हिंदुओं को सरकारी नौकरी चाहिए, हाथ के हुनर की फिक्र देख लो जरा झांक कर। आपको हाथ का हुनर वाले लोग, अभी कहते हैं ना स्किल, क्या बोलते हैं इसको, है? कहाँ आएगी स्किल? माता पिता से सीखते थे। चक्की चला रहा है, बढ़ई है, पिता से गुण आते थे, उसको हे समझा। और बड़ा किसको समझा? जो अपना सामान खुद ना उठाए वो बड़ा, पानी भी किसी दूसरे से मांग के पिए वो बड़ा। बड़ा है वो, दही बड़ा है वो। परिश्रम करने वाले को छोटा मान लिया गया। क्यों? जिनके माथे पर मेहनत से नहीं छलकता मीत पसीना, काम चोर जो बनकर चाहे इस दुनिया के अंदर जीना, उन्हें धरती का भार कहेंगे, एक नहीं 100 बार कहेंगे। और जिन्होंने अपने धर्म पर गौरव किया, संस्कृति को संभाल के रखा,
और मैं तो भैया धार में गई राम कथा करने। तो ऐसा निश्चय हुआ, क्योंकि गली गली गांव धर्मांतरण। तो ये तय हुआ कि शारदा माता के यहाँ से अखंड ज्योत लाएंगे और पूरा बनवासी क्षेत्र जाएगा ज्योत लेने। अखंड ज्योत में से ज्योत लाएंगे और कथा वाले स्थान पे उस ज्योत को स्थापित करेंगे। फिर ये तय हुआ कि भाई दरियाँ नहीं बिछेंगी, गोबर से पूरी जगह को लीपा जाएगा। फिर ये तय हुआ कि टेंट नहीं लगेगा, टाट की जो पट्टियाँ होती हैं उससे तंबू ताने जाएंगे और गांव से लोग आके ये काम करने लगे। जब दीप लाके वहाँ रखा, फिर गांव से टोलियाँ आके उस ज्योत से ज्योत जला के अपने अपने। पूरी कथा में शास्त्री जी जिस दिन वाल्मीकि का प्रसंग आया, जिस दिन केवट का प्रसंग आया, जिस दिन शबरी का प्रसंग आया, पूरे समाज ने आकर, और शबरी का प्रसंग आया तो शबर जाति के सारे लोग फल फूल लेके, कंदमूल लेके। क्या वो दृश्य था शास्त्री जी, उस कथा में 1 लाख लोग सम्मिलित होते थे और पूरी रात, आधी रात तक मैं सेवा बस्तियों में जाती थी तो उन बस्तियों में दिवाली जैसा उत्सव होता था। पूरा गांव, हमने कहा कि भाई कोई मोटा सेठ नहीं बनेगा जजमान, वो तो बनते ही रहते हैं, मोटी सी दक्षिणा देंगे बन जाएंगे। पूरा समाज जजमान बनेगा, पूरा समाज, केवट जाति, फिर शवर जाति, फिर भील जाति, फिर राम कथा आंदोलन बन गई शास्त्री जी। और इतना अद्भुत दृश्य था, और जितने भी अपने धर्म को छोड़कर लोग चले गए थे, वो एक कथा के 9 दिन में पूरा समाज वापिस आ गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के। ऐसा अद्भुत दृश्य, मैं उस कथा को कभी भूल नहीं सकती। धार वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद देती रहती हूँ। कथा भी एक आंदोलन है, कथा भी एक परिवर्तन है, कथा भी एक आध्यात्मिक क्रांति है, कथा भी बिखरे हुए को परोने का सूत्र है। इसीलिए केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुचे ए नहीं कछुती। देखो बच्चों, जब आपको देना हो ना, तो आपको लगना चाहिए कि कदाचित कुछ और होता, वो भी देते। और जब आपको लेना हो ना, तो आपको संकोच होना चाहिए कि इतनी तो पात्रता ही नहीं है जितना हमें मिल गया। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।